हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेनेटिक्स का एक टॉपिक कवर करेंगे अपने वीडियो में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। यानी किस तरह से एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण होता है। तो इसमें हम काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जैसे हमारे सिलेबस में क्रोमोसोमल थ्योरी है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इन्वायरमेंटल थ्योरी है, देन हाउ साइटोप्लाज्म आल्सो इफेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो कई थ्योरीज हैं जिनमें से हम इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एग्जाम में ये इतना जो टॉपिक है, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न भी कई बनते हैं। बड़ा प्रश्न तो ये हो जाएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और छोटे प्रश्न जो बीच में आएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी। सबसे पहले जो छोटा प्रश्न आता है वो यही आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कौन से वैज्ञानिकों द्वारा दी गई। तो ये तीन वैज्ञानिक हैं, के स्टीवन ने 1905 में, ब्रिजेस ने 1922 में एंड गोल्डस्मिथ ने 1938 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर अपना जो है व्यूज एग्जाम्पल समेत बताए। तो पहला प्रश्न यही आता है, साइंटिस्ट जो इससे संबंधित हैं, के स्टीवन 1905, ब्रिजेस 1922 एंड गोल्डस्मिथ 1938। अब हम लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी में भी आगे जो पॉइंट्स हैं। पहला है इसमें हेट्रोगैमेटिक या होमोगैमेटिक। ये इस नाम से भी आती है, हेट्रोगैमेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हेट्रोगैमेट यानी विषम प्रकार के युग्मक का बनना, अलग अलग प्रकार के युग्मक का बनना। होमोगैमेटिक यानी एक प्रकार के युग्मक का बनना। तो ये अपने आप में, इसे हमने तीन कैटेगरी में बांटा है, XXXY मैकेनिज्म, XXX0 मैकेनिज्म एंड ZZZW मैकेनिज्म। अब ये भी अपने आप में छोटे छोटे प्रश्न अलग से आते हैं, जैसे XXXY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किन में होता है, या सीधा आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। इसी तरह से XXX0 वाला प्रश्न बन सकता है अलग से, ठीक है, या इस तरह से आ सकता है, ये XXX0 हम एग्जांपल लेंगे ग्रास हॉपर को लेते हुए या टिड्डी को लेते हुए। तो ग्रास हॉपर, टिड्डी जो है, उनके अंदर XXX0 प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है। तीसरा आता है ZZZW मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म या तो इस तरह से आ सकता है, या प्रश्न आ सकता है पक्षियों के अंदर या फाउल के अंदर यानी मुर्गों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड किस प्रकार से होता है। तो इस तरह से अपने आप में इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है, हेट्रोगैमेटिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा प्रश्न इसमें हम पूरा आएंगे, दूसरा प्रश्न इसका अपना छोटा XXXY, XXX0, ZZZW, या इसी का दूसरे लैंग्वेज में आ सकता है, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन, और फाउल या मुर्गी में या पक्षियों में सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। अब हम इन तीनों को पहले एक एक करके लेते हैं, बाद में हम लेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, फिर हम लेंगे जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर XXXY सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो हम इस 46 लिख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ी जो है वो क्या है, ऑटोसोम है, और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो 22 जो पेयर है ऑटोसोम्स के, ये बॉडी के बाकी सब जो कैरेक्टर्स हैं उनका नियंत्रण कर रहे हैं, और ये एक जोड़ी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये लिंग का निर्धारण करता है कि मेल है या फीमेल है। इसका निर्धारण इस एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। बाकी 22 जो काइक गुणसूत्र जिसे कहते हैं, ऑटोसोम्स जो कहते हैं, ये बॉडी के बाकी जो कैरेक्टर्स है उनका नियंत्रण करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XX प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि जो मेल होते हैं उनके अंदर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स
प्लस X एंड Y प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी ये 22 तो एक जैसे हुए, डिफरेंस किसमें हुआ? सेक्स क्रोमोसोम्स में। अब यहाँ पर आप देखें फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का सेट है उसमें दोनों ही जो क्रोमोसोम है वो एक ही प्रकार के हैं, होमोजाइगस है XX, जबकि मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग प्रकार के हैं, X एंड Y प्रकार के। तो जिसके कारण जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो जो गैमेट बनेंगे यानी जो ओवा बनेंगे वो एक ही प्रकार का बनेगा। ओवा में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी। तो यानी उस ओवा के अंदर गुणसूत्र होंगे 22 प्लस X, यानी एक ही प्रकार का ओवा बनेगा फीमेल के अंदर, ठीक है। जबकि मेल के अंदर क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम हेटेरोजाइगस है, अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम है, तो यहाँ चांसेस होते हैं दो प्रकार के स्पर्म्स बनने के। या तो स्पर्म होगा 22 प्लस X लेकर के, या स्पर्म होगा 22 प्लस Y क्रोमोसोम का। यानी जो टाइप्स ऑफ स्पर्म्स है वो दो प्रकार के बने, आइदर 22 प्लस X और 22 प्लस Y। तो इसी को क्या कहते हैं? हेटेरोगैमेटिक। दो प्रकार के गैमेट बने ना, मेल के अंदर दो प्रकार के गैमेट बने, या तो 22 प्लस X लिए हुए स्पर्म बना है या 22 प्लस Y लिए हुए स्पर्म बना है। तो दो प्रकार के गैमेट किसमें बन रहे हैं? मेल के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है मेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक है, दो प्रकार के गैमेट बनाता है, जबकि फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है, एक ही प्रकार का गैमेट बनता है, एक ही प्रकार का ओवा बनता है 22 प्लस X। तो अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड किया? सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्पर्म इस ओवा के साथ में फ्यूज करता है। अगर 22 प्लस X वाला स्पर्म इस ओवा को फ्यूज कर पाता है, फर्टिलाइज कर पाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट बनेगा उसमें होगा 44 प्लस XX क्रोमोसोम, यानी ये क्या हुआ? फीमेल, ठीक है। यदि ये वाला स्पर्म यानी 22 प्लस Y वाला स्पर्म जो है ये इस ओवा को, ओवा तो एक ही टाइप के हैं, को फर्टिलाइज कर पाता है, तो जो जाइगोट बनता है वो होता है 44 प्लस XY टाइप, यानी ये होगा मेल का निर्माण, ठीक है। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार का जो स्पर्म है उसने फर्टिलाइज किया है ओवा को, क्योंकि ओवा तो एक ही टाइप का है 22 प्लस X। डिफरेंस किसमें है? स्पर्म के टाइप में है। स्पर्म किस प्रकार के हैं? हेटेरोगैमेटिक है, आइदर 22 प्लस X और 22 प्लस Y। तो सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के स्पर्म ने ओवा को फ्यूज किया है। अगर 22 प्लस X प्रकार का स्पर्म फ्यूज कर रहा है, फर्टिलाइज कर पा रहा है ओवा को, तो डॉटर का बनेगी। यदि Y प्रकार का जो स्पर्म है ये फर्टिलाइज कर पा रहा है ओवा को, तो जो है सन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इट डिपेंड्स कि किस पर डिपेंड कर रहा है कि कौन से प्रकार का स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है ओवा को। तो ये होता है हेटेरोगैमेटिक XXXY प्रकार की जो थ्योरी है, जिसे हमने एग्जांपल लेकर बताया ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग में फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है, जबकि मेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक है। दो प्रकार के स्पर्म इसमें बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या जैसे मैंने बताई 46, तो मेल के अंदर होती है 44 प्लस XY, जबकि फीमेल के अंदर क्या होती है? 44 प्लस XX, यानी सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होती है XXXY थ्योरी। अब हम लेते हैं दूसरी थ्योरी XXX0 थ्योरी। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे ह्यूमन बीइंग का। अब हम इसमें लेते हैं XXX0। तो ये जो कंडीशन है ये ज्यादातर मैंने किसमें बताई थी? ग्रास हॉपर में या टिड्डियों में या इंसेक्ट्स में इस प्रकार की जो है व्यवस्था पाई जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो इनके अंदर भी, जैसे हम ग्रास हॉपर का एग्जांपल ले लें, तो इनके अंदर भी जो फीमेल होती है
उसके अंदर ऑटोसोम के पेयर के साथ में पाया जाता है XX क्रोमोसोम, जबकि जो मेल होता है उसके अंदर ऑटोसोम के पेयर के साथ में केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है, उसका पेयर नहीं होता है, यानी XO। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें, फीमेल जो है जो ओवा बनाएगी वो एक ही टाइप का होगा। एक टाइप का कैसा होगा, उसमें ऑटोसोम जितने हैं वो, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में और एक X क्रोमोसोम, तो ये है गैमेट फीमेल में। जबकि मेल के अंदर जो गैमेट बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे। दो प्रकार के कैसे बने, एक जिसमें हैप्लॉइड ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम्स हैं और एक X क्रोमोसोम है, ठीक है। जबकि दूसरे जो स्पर्म बनेंगे वो बनेंगे कैसे, ऑटोसोम तो हैप्लॉइड है लेकिन उसके साथ में X क्रोमोसोम नहीं है, यानी केवल ऑटोसोम है, X क्रोमोसोम नहीं है, तो हमने इसको 0 लगा देते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो मेल है वो किस प्रकार का है, हेट्रोगैमेटिक। दो प्रकार के स्पर्म फॉर्मेशन हुए, कौन कौन से प्रकार के, एक तो हैप्लॉइड संख्या का ऑटोसोम, दूसरा एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें, दूसरा हैप्लॉइड संख्या के ऑटोसोम प्लस उसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, केवल ऑटोसोम है A0। जबकि फीमेल जो है उसके अंदर सारे के सारे जो ओवा बनेंगे वो एक ही प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे होमोगैमेटिक है। अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होगा, जब इस प्रकार का स्पर्म यानी AX प्रकार का स्पर्म सामान्य ओवा के साथ में फ्यूज करता है तो वापस से क्या कंडीशन आ जाएगी, ऑटोसोम का पेयर और XX। ठीक है, तो ये क्या बना, फीमेल। यदि इस प्रकार का स्पर्म यानी जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, केवल ऑटोसोम की हैप्लॉइड अवस्था है, वो अगर सामान्य ओवा के साथ में फ्यूज करता है तो ये बनेगा ये वाली कंडीशन, यानी ये क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। तो यहाँ पर ग्रासहॉपर का एग्जांपल लेते हुए या टिड्डियों का एग्जांपल लेते हुए हमें ये मैकेनिज्म बताना है, तो जिसमें क्या है XXX0। यहाँ पर भी जो फीमेल है वो किस प्रकार की है, होमोगैमेटिक, क्योंकि फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो है ऑटोसोम का पेयर प्लस XX क्रोमोसोम, जबकि मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि उसके अंदर ऑटोसोम का पेयर है प्लस एक ही X क्रोमोसोम है, X का पेयर नहीं है, जिस कारण से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे। और अब ये डिपेंड करता है कि कौन से स्पर्म ने इस ओवा को फ्यूज किया है। अगर AX वाला स्पर्म फ्यूज करता है इसको तो फीमेल बनेगी, और अगर AO या A0 वाला अगर इसको फर्टिलाइज करता है तो जो है मेल बनेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ भी किस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार के स्पर्म ने ओवा के साथ में फर्टिलाइज किया है। ठीक है, तो ये हम किसका एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, ग्रासहॉपर का एग्जांपल लेते हुए हम इसको XX और XO या X0 को एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे थर्ड आता है पॉइंट, ZZZW प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन किन में पाया जाता है। ZZ और ZW प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये सामान्यतः पक्षियों में, हम इसमें फाउल का एग्जांपल ले लें, मुर्गे का एग्जांपल ले लें, या किसी भी पक्षी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। पक्षियों के अंदर हमने इस वैज्ञानिकों ने इसको ZZZW जो है नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग वाले से या इस वाली कंडीशन से ऑपोजिट होता है। अब ऑपोजिट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो फीमेल होती हैं, पक्षियों में जो फीमेल होती हैं वो हेट्रोगैमेटिक होती हैं। हेट्रोगैमेटिक होती है मतलब यहाँ पर जो फीमेल है ऑटोसोम का पेयर प्लस सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसीलिए इसको इससे कंफ्यूज ना हो इसीलिए इसको अलग अल्फाबेट नाम दे दिया है ZW। हेट्रोगैमेटिक है फीमेल, जबकि जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, यानी ऑटोसोम का पेयर प्लस दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं। तो ये इस वाली कंडीशन से ऑपोजिट कंडीशन है, तो इसीलिए इसको समझने में आसानी हो और कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको अलग अल्फाबेट का नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने। फीमेल जो है वो क्या है, यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक है,
जबकि मेल यहाँ पर क्या है, होमोगैमेटिक है। अब जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा यानी ओवा फॉर्मेशन होगा तो ओवा दो प्रकार के बनेंगे, एक ऑटोसोम का सेट लिया हुआ और उसके साथ में Z प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा एक ऑटोसोम का सेट लिया हुआ और उसके साथ में W क्रोमोसोम। तो जो ओवा बने हैं वो दो प्रकार के हैं, जबकि स्पर्म जो बन रहे हैं मेल में वो एक ही प्रकार का है, A एंड Z। स्पर्म होमोगैमेटिक एक ही प्रकार के हैं, जबकि जो ओवा बन रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। तो फीमेल क्या है यहाँ पर, हेटेरोगैमेटिक है, जबकि मेल क्या है, होमोगैमेटिक है। अब यहाँ सेक्स डिटरमिनेशन किस पर डिपेंड करता है कि कौन से वाले ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अगर AZ वाले ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये बन जाएगा AA और Z, यानी ये क्या बन गया, मेल। और अगर इस वाले ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा है A और Z, W, तो ये बन जाएगा हेटेरोगैमेटिक यानी फीमेल। ये क्या बन जाएगा, फीमेल, और ये क्या बन जाएगा, मेल। यानी यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अगर AZ वाला ओवा फर्टिलाइज हो रहा है तो बनेगा मेल, क्योंकि स्पर्म तो एक ही प्रकार का है। और अगर AW वाला ओवा फर्टिलाइज हो रहा है तो स्पर्म एक ही प्रकार का है, तो ये बन जाएगा फीमेल। तो यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन है फाउल में यानी मुर्गे में या पक्षियों के अंदर, ये सेक्स डिटरमिनेशन होता है बाय Z एंड ZW मेथड। ठीक है, तो यहाँ हमें यही ध्यान रखना है, XX और XY से ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल क्या है, हेटेरोगैमेटिक है, जबकि मेल क्या है, होमोगैमेटिक है। तो इस तरह से ये जो छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर छोटे छोटे प्रश्न 6 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला तो यही पूछ ले, हेटेरोगैमेटिक मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, तो हम तीनों डिस्क्राइब करेंगे, या XXXY मेथड, XXX0 मेथड, ZZZW मेथड, या इसको ऑपोजिट करके पूछ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमिनेशन किस प्रकार से हो रहा है, ग्रास हॉपर में सेक्स डिटरमिनेशन किस प्रकार से हो रहा है, और फॉल या पक्षियों में सेक्स डिटरमिनेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो सबका आंसर हमें इसी तरह से देना है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, हेटेरोगैमेटिक मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें हमें एग्जांपल बताना है फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा ग्रुप में, खास तौर से जिसके अंदर क्या आते हैं, वास्प है, हनी बी है, चींटियां है ना, तो उनके अंदर जो मेथड होता है वो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा में बेस्ट एग्जांपल आता है हनी बी का। हनी बी सोशल इंसेक्ट है, हनी बी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। हनी बी का जो परिवार होता है उसके अंदर एक रानी मक्खी होती है, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन होते हैं। वर्कर्स जो होती है वो भी फीमेल होती हैं, पर वो नॉन फर्टाइल होती हैं, ठीक है, या स्टेराइल होती है हम कहते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो बेस्ट एग्जांपल हम दे देंगे, एक वो दे देंगे हनी बी का। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा के कई सदस्यों में पाया जाता है नेचुरल प्रोसेस में। अब यहाँ जो हनी बी है, रानी मक्खी है, हनी बी की जो रानी मक्खी है, रानी मक्खी अंडे देती है। ठीक है, तो जो अंडे हैं वो नॉर्मल हैप्लॉइड प्रकार के अंडे होते हैं, है ना। अब जो है एक्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब रानी मक्खी जो हार्मोन या फिरोमोन सीक्रेट करती है उस पर डिपेंड करता है कि उनमें से कितने वर्कर बनने चाहिए और कितने क्या बनने चाहिए, ड्रोन बनने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो एग्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के उसका डेवलपमेंट होना, परिवर्धन होना, वो क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन यानी बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओवा है वो डेवलप होकर के जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब वो किस प्रकार का जीव बनेगा, हैप्लॉइड।
किसका प्रकार का बनेगा? हैप्लॉइड। और इस तरह से हनी बी में जो हैप्लॉइड अंडे जो बिना फर्टिलाइजेशन के जिनका डेवलपमेंट हो जाता है तो उससे बनते हैं मेल। ड्रोन क्या बनेगा? उससे ड्रोन बनेगा। यानी कि ड्रोन क्या हुआ? हैप्लॉइड होते हैं। ड्रोन कैसे होते हैं या मेल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जबकि उन अंडों का जिनका निषेचन होता है, जिनका क्या होता है? निषेचन होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो डेवलपमेंट होते हैं वो डिप्लॉइड प्रकार के होंगे। निषेचन हुआ यानी एग प्लस स्पर्म का निषेचन हुआ N+L तो डिप्लॉइड। तो जो फीमेल होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। जबकि जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। क्योंकि मेल का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। यानी ओवा में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और कुछ ओवा बिना फर्टिलाइजेशन के ही उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उससे जो हैप्लॉइड जीव बनते हैं वो क्या है? मेल। जबकि फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो डिप्लॉइड जीव बनते हैं वो क्या है? फीमेल। तो इसको हम कहेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। यदि हैप्लॉइड है मतलब वो मेल है, यदि डिप्लॉइड है मतलब वो फीमेल है। और इंसेक्ट्स के अंदर ये नेचुरल प्रोसेस होता है, पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, जिसमें हम एग्जांपल दे देंगे हनी बी का। ठीक है, अब थर्ड आता है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी या जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये अपने आप में अलग से भी प्रश्न आता है, जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है, किसने दी और क्या है? जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है वो ब्रिजेस ने दी है। यहाँ हमने लिखा था ब्रिजेस ने 1922 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में इनका रोल है, तो ब्रिजेस ने जेनिक बैलेंस थ्योरी दी। और इसमें एग्जांपल लेते हैं ड्रोसोफिला का। पहले ये माना जाता था कि ड्रोसोफिला में भी जो वाई क्रोमोसोम अगर है इसका मतलब वो मेल है और एक्स क्रोमोसोम है इसका मतलब वो फीमेल है। उसके बाद ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लैब में जेनेटिक के प्रयोगों के लिए इसको बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल एनिमल है ये। तो उसके बाद में ये पाया गया, ब्रिजेस के द्वारा ये पाया गया कि वाई क्रोमोसोम इसके अंदर डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है इसमें लिंग निर्धारण का। तो इसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर्मूला इन ड्रोसोफिला। तो ये फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ हैप्लॉइड ऑटोसोम्स, यानी एक्स क्रोमोसोम की संख्या बटे में क्या है? हैप्लॉइड ऑटोसोम के इकाई गुणसूत्र के कितने जो है समुच्च हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर डिसाइड होता है कि एनिमल जो है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे, ये कहलाता है जेनिक बैलेंस थ्योरी, जो ड्रोसोफिला का एग्जांपल लेते हुए बताई गई और ये ब्रिजेस ने दी 1922 में। ये फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अपॉन सेट ऑफ हैप्लॉइड ऑटोसोम्स। और इसके आधार पर ये पाया गया यदि इस रेशियो का अनुपात आता है 0.5, तो अगर 0.5 आता है, मैं इसको पूरा टेबल लेकर ही आपको बता देती हूँ। यहाँ आप देखें, ये है जेनिक बैलेंस थ्योरी विच इज गिवन बाय ब्रिजेस इन 1922। ठीक है, तो एक प्रश्न यही हो गया, जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है, किसके द्वारा दी गई है? तो जेनिक बैलेंस थ्योरी एक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बताई गई थ्योरी है, जो किसमें बता रही है? ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है बता रही है। और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अपॉन हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम डिटरमिन्स द सेक्स। किस तरह से? यदि इसका अनुपात आता है 0.5 तो इसका मतलब ड्रोसोफिला क्या है? मेल है। यदि इसका अनुपात आता है 1 तो इसका मतलब फीमेल है। मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा यदि इसका रेशियो आता है तो सुपर फीमेल कहलाती है। 0.5 से कम यदि रेशियो आता है, लेस देन 0.5, तो कहलाते हैं सुपर मेल। ठीक है, और यदि इन दोनों के बीच में यानी 0.5 और 1 के बीच में यदि इसका रेशियो आता है, एक्स क्रोमोसोम और सेट ऑफ ऑटोसोम का रेशियो आता है, तो ये कहलाते हैं इंटरसेक्स होते हैं।
इनके अंदर से जो फर्टाइल है वो केवल कौन से हैं, 0.5 यदि रेशियो है, मेल है, तो वो स्पर्म बना पाएंगे, फर्टाइल होंगे, और यदि 1 है अनुपात इसका तो वो फीमेल है, यानी ये 2 ही फर्टाइल हैं, बाकी ये जो है ये फर्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसको टेबल फॉर्म में, समझाया है मैंने। जैसे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं अपॉन क्या है, सेट ऑफ हैप्लॉइड ऑटोसोम, और उसका रेशियो निकाल करके किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन इसमें होता है। इफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज 1, यानी अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है और ऑटोसोम हैप्लॉइड ऑटोसोम के सेट कितने हैं, 2 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 अपॉन हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं, 2, तो 2, तो 1/2 कितना हो गया, 0.5। यदि ये रेशियो आता है इसका मतलब ड्रोसोफिला क्या है, मेल है। यदि एक्स क्रोमोसोम 1 है और ऑटोसोम के जो हैप्लॉइड सेट हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3, तो 1/3 यानी 0.3, तो 0.3 यानी 0.5 से कम, तो 0.5 से कम है, इसका मतलब वो क्या है, सुपर मेल है। यदि एक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 है और सेट ऑफ हैप्लॉइड ऑटोसोम 3 है, तो ये जो रेशियो है क्या आ जाएगा, 2/3, यानी कितना हो गया, 0.67 यानी इससे तो अधिक है 0.5 से, लेकिन 1 से कम है, तो इन दोनों के बीच का अगर है तो क्या कहलाता है, इंटरसेक्स। अब आप यहाँ देखें 2xy, अब यहाँ y है, लेकिन y है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेल है, जैसा ब्रिजेस ने शुरू में बता दिया था कि y doesn't play any role in sex determination, तो y का होना नहीं होना सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो यदि इसमें 2xy है और ऑटोसोम का हैप्लॉइड का सेट है 3, तो रेशियो तो भी आएगा 2:3 और 0.67 यानी 0.5 और 1 के बीच का, यानी कि इंटरसेक्स प्रकार का ड्रोसोफिला है। यदि एक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 है और ऑटोसोम के हैप्लॉइड का सेट भी 2 है, तो 2/2 1 आया, यानी ये है नॉर्मल फीमेल। यदि एक्स क्रोमोसोम की संख्या 3 है और सेट ऑफ हैप्लॉइड ऑटोसोम, यानी हैप्लॉइड ऑटोसोम का 2 समुच्च है, ठीक है, तो रेशियो कितना आता है, 3/2 यानी 1.5, यानी 1 से ज्यादा है, यानी कि सुपर फीमेल है। तो इनके अंदर से नॉर्मल फीमेल कौन से हैं, 0.5 वाले तो मेल हैं और 1 वाले फीमेल हैं जो फर्टाइल है, बाकी सुपर मेल और इंटरसेक्स जो हैं ये तीनों ही नॉन फर्टाइल हैं। ठीक है, अब हम इसी चीज को जैसे लेते हैं यहाँ पर फीमेल वाला, तो अगर मान लो एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 4, और सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी कितने हैं, 4, तो भी रेशियो आएगा 1। अब इसमें y चाहे 2 हो चाहे 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर प्रश्न आता है जेनिक बैलेंस थ्योरी, तो जेनिक बैलेंस थ्योरी भी किसके लिए दी गई है, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए दी गई है। ड्रोसोफिला का एग्जांपल लेते हुए इसमें बताया गया है, ब्रिजेस ने दी है 1922 में। फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम की संख्या अपॉन हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम का समुच्च कितने हैं, ठीक है, ऑटोसोम के अगुणित समुच्च कितने हैं, और 0.5 यदि रेशियो आता है तो मेल है, 1 आता है तो फीमेल है, 0.5 से कम आता है तो सुपर मेल है, 1 से ज्यादा आता है तो सुपर फीमेल है, 2 के बीच का आता है तो इंटरसेक्स है, जिसमें फर्टाइल 0.5 मेल फर्टाइल है, 1 फीमेल फर्टाइल है, बाकी सुपर फीमेल और इंटरसेक्स जो है वो नॉन फर्टाइल है। तो इस तरह से हमें ये एक्सप्लेन करना है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ये है गायनेंड्रोमॉर्फ टाइप, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन। ये जो सेक्स डिटरमिनेशन है इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन गायनेंड्रोमॉर्फ, यानी स्त्री और पुरुष दोनों शब्द यहाँ पर आए हैं। गायनो मतलब रिलेटेड टू फीमेल, एंड्रो मतलब रिलेटेड टू मेल, ठीक है, मॉर्फ यानी संरचना, यानी ऐसा एनिमल या ऐसा इंसेक्ट में कॉमन है ये, तो हम कह लें ऐसा इंसेक्ट जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, गायनो एंड्रोमॉर्फ्स। ये रेयर है
और इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये नॉन फर्टाइल होते हैं, ठीक है। और इनको देखा गया है किसमें, ड्रोसोफिला में, बटरफ्लाई में, सिल्क वॉर्म में और गुबरेला में गायनो-एंडोमॉर्फ जो है वो देखे गए हैं। अब हम पहले लेते हैं इसमें टाइप्स किस प्रकार के हैं ये, दूसरा हम लेते हैं कारण क्या है गायनो-एंडोमॉर्फ बनने का। तो पहला हम लेते हैं 3 तरह के गायनो-एंडोमॉर्फ हो सकते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर गायनो-एंडोमॉर्फ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अग्र और पश्च, यानी ऐसा इंसेक्ट जिसका आगे वाला भाग यानी एंटीरियर वाला भाग तो मेल का हो या फीमेल का हो और पीछे वाला भाग ऑपोजिट सेक्स का हो, तो वो कहलाता है एंटीरियर पोस्टीरियर गायनो-एंडोमॉर्फ। और ये देखा गया है गुबरेला में, यानी उसका आगे का भाग दूसरा सेक्स का है और पीछे का भाग दूसरे सेक्स का है, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर गायनो-एंडोमॉर्फ किसमें देखा गया है, गुबरेला में। दूसरा हम लेते हैं बाइलेटरल गायनो-एंडोमॉर्फ। बाइलेटरल का मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट साइड, यानी एक साइड उसकी फीमेल की है और दूसरी साइड उसकी किसकी है, मेल की है, ठीक है। तो इस तरह का गायनो-एंडोमॉर्फ देखा गया है ड्रोसोफिला में। तीसरा हम लेते हैं एक्स-पाइबार्ड्स। एक्स-पाइबार्ड्स जो है इसका मतलब क्या है, रैंडम मेल और फीमेल टिश्यूज, मेल और फीमेल ऊतक जो है वो यही कहीं पूरे एनिमल में कहीं मेल वाले टिश्यूज है, कहीं फीमेल वाले टिश्यूज है, यानी उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। जैसे यहाँ सिमेट्री है, एंटीरियर पार्ट एक ऑपोजिट सेक्स का है, पोस्टीरियर पार्ट ऑपोजिट सेक्स का है। यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेक्स डिफरेंस है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच बीच में कुछ ऊतक किसके हैं, फीमेल के हैं, कुछ टिश्यूज किसके हैं, मेल के हैं। तो इस तरह से यह है टाइप्स ऑफ गायनो-एंडोमॉर्फ। एंटीरियर पोस्टीरियर देखा गया है गुबरेला में, बाइलेटरल गायनो-एंडोमॉर्फ देखा गया है ड्रोसोफिला में, और एक्स-पाइबार्ड्स जो है ये भी जो है गायनो-एंडोमॉर्फ का टाइप है। अब हम लेते हैं इसका कारण क्या हो सकता है, ये अलग से प्रश्न आ सकता है। रीजन क्या है गायनो-एंडोमॉर्फ के, तो 2 अलग अलग रीजन हो सकते हैं टाइप्स के अकॉर्डिंग। पहला है डिसजंक्शन का, दूसरा है डिप्लॉइड एग्स का निर्माण होना। पहला हम लेते हैं डिसजंक्शन, यानी कि लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लें, नॉर्मल जो जाइगोट बनता है वो बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड अवस्था है, यानी 2 सेट है ऑटोसोम के और एक सेट है किसका, ऑटोसोम का पेयर है पूरा, और एक किसका पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। तो जब जाइगोट बनता है उसके बाद उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है, क्लीवेज, यानी विदलन की प्रक्रिया। तो विदलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब 2 कोशिकाएं बनती हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, यदि किसी कारण से उनमें डिसजंक्शन, यानी जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं सेल डिवीजन के बाद में, तो किसी कारण से एक एक्स क्रोमोसोम एक ब्लास्टोमियर में जो है सेपरेट नहीं हो पाता है, ठीक है, या वहां नहीं पहुंच पाता है, तो अब जो 2 ब्लास्टोमियर बनी उनमें क्या है, 2 ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, लेकिन दूसरे के अंदर 2 ऑटोसोम तो पेयर सही है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम कम है, तो ये क्या हो गया, XO या X0। अब फर्स्ट डिवीजन में ही इस तरह की पोजीशन आ गई है। अब इसका अपना ये कोशिका विभाजित करेगी, तो इस कोशिका से जितनी भी कोशिकाएं बनती जाएंगी उन सबके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, 2A + XX, और ये कोशिका भी अपना विभाजित होती जाएगी, और इसमें जितनी भी नई कोशिकाएं बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2X + XO, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आधा पोर्शन है, ये जो आधा पोर्शन है, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ये फीमेल वाला पार्ट बनेगा, जबकि ये जो सेल है इसके डिवीजन से जो नई सेल्स बनती जा रही हैं, जो ऑर्गन्स बनते जा रहे हैं, तो ये जो हाफ पोर्शन है इससे मेल का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ये क्या है, बाइलेटरल गायनो-एंडोमॉर्फ ड्रोसोफिला में जो है देखा गया है, जिसमें हाफ पोर्शन फीमेल का है और हाफ पोर्शन किसका है, मेल का है, ठीक है। और ये गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जाइगोट बनने के बाद में जो फर्स्ट क्लीवेज है उस समय ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें कहीं जो है एक एक्स क्रोमोसोम किसी कारण से लॉस हो जाता है, एक ब्लास्टोमियर में दूसरे में नॉर्मल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक रीजन बनता है बाइलेटरल गायनो-एंडोमॉर्फ का ड्रोसोफिला में बिकॉज ऑफ डिसजंक्शन।
दूसरा रीजन है डिप्लॉइड एग्स, यानी किसी कारण से द्विकेंद्रीय अंडोत्पत्ति होती है। नॉर्मल जो है अंडा जब बनता है तो उसके अंदर हैप्लॉइड सेट होना चाहिए, क्रोमोसोम का गैमेट मतलब हैप्लॉइड सेट। पर किसी कारण से यदि एग जो है वो डिप्लॉइड रह जाए, जैसे ये जो है गोल्डस्मिथ ने दिया है ये, और सिल्क वॉर्म की स्टडी में इसको देखा गया। सिल्क वॉर्म के अंदर जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं और जो फीमेल होती है वो हेटेरोगैमेटिक होती है, ठीक है। तो इसमें मान लो गैमेटोजेनेसिस, खास तौर से oogenesis के टाइम पर जो ओवा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवा फॉर्मेशन में यानी मियोसिस के टाइम पर क्या बनता है, फर्स्ट डिवीजन में भी एक ओवा बना, ठीक है, ओवम बना, तो उसके साथ में पोलर बॉडीज बनती हैं, है ना। तो किसी कारण से जो पोलर बॉडी है वो पोलर बॉडी सेपरेट नहीं हो पाए और इसके साथ अटैच रहे, जुड़ी हुई रहे, पोलर बॉडी सेपरेट नहीं हो पाए, और इस तरह से यदि ओवा का निर्माण होता है तो ये जो ओवा है ये किस प्रकार का है, डिप्लॉइड है। इसमें दोनों केंद्रक है, पोलर बॉडी का भी केंद्रक है और खुद का भी केंद्रक है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो अपने आप ही डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड हुई नहीं, है ना। पोलर बॉडी अटैच रह गई तो हैप्लॉइड नहीं हुई, तो इसमें जो ओवा बनेगा वो डिप्लॉइड ओवा बनेगा। अब क्योंकि फीमेल इसमें क्या है, हेटेरोगैमेटिक है, एक्स वाई, तो इसमें ऑटोसोम का सेट तो बराबर है और जो है ऑटोसोम का सेट भी डबल है और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स वाई दोनों उपस्थित हैं। अब इसका निषेचन किससे होगा, स्पर्म से, स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम ही होगा, तो इससे यदि निषेचन होगा तो जिसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2a, तो ये है एक सेट इसका भी आ जाएगा, यानी 3a प्लस XXY प्लस XXY। तो इस तरह से सिल्क वॉर्म के अंदर ये एग्जांपल दिया गया है किसका, गायनोएंडोमॉर्फ का। तो इसके अंदर XX उपस्थित है, इसका मतलब मेल वाले कैरेक्टर तो है ही, और XX के साथ Y भी उपस्थित है, यानी इसके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है यदि क्या होता है, डिप्लॉइड एग बनते हैं किसी कारण से, यानी किसी कारण से, क्या कारण बताया है, oogenesis के टाइम पर मान लो पोलर बॉडी जो सेपरेट हो जानी चाहिए थी वो सेपरेट नहीं रहती है, इसके साथ अटैच रहती है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या एग के अंदर डिप्लॉइड ही रहती है। और जब इसका निषेचन नॉर्मल स्पर्म से भी होता है तो उसमें ऑटोसोम की संख्या यहाँ 3 कर लें, 3 पेयर हो गई, साथ में XXY है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हो गया रीजन ऑफ गायनोएंडोमॉर्फ। 2 रीजन बताए हैं, डिसजंक्शन का और डिप्लॉइड एग के निर्माण का। डिसजंक्शन का जो रीजन बताया है वो एग्जांपल हमने लिया है ड्रोसोफिला से, और जो डिप्लॉइड एग का निर्माण है वो एग्जांपल जो है गोल्डस्मिथ ने किसका दिया है, सिल्क वॉर्म का एग्जांपल देते हुए बताया है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है गायनोएंडोमॉर्फ की परिभाषा, गायनोएंडोमॉर्फ के एग्जांपल इनमें देखा गया है, टाइप्स एंटीरियर पोस्टीरियर गुब्रेला में, बायलेटरल ड्रोसोफिला में, एक्स पाइबार्स जिसमें मिक्स है, कुछ उतक या कुछ टिश्यूज मेल के हैं, कुछ टिश्यूज जो है वो फीमेल के हैं, रैंडम बिखरे हुए हैं। रीजन 2 रीजन, डाइजंक्शन यानी लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट, जाइगोट से जब क्लीवेज हो रहा है उस टाइम पर, है ना। और दूसरा क्या है, किसी कारण से पोलर बॉडी अलग ना होकर के ओवा के साथ अटैच ही रहे, तो जिससे जो ओवा बनेगा वो डिप्लॉइड प्रकार का होगा। तो ये हो गया आपका गायनोएंडोमॉर्फ का टॉपिक। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में एक टॉपिक और हमारा कवर होता है, वो है मोनोफैक्टरल सेक्स डिटरमिनेशन। मोनो यानी एकल, फैक्टर यानी कारक, तो एकल कारकीय लिंग निर्धारण। ये एग्जाम्पल दिया गया है ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला के अंदर एक ट्रा नामक फैक्टर होता है, TRA ट्रा, ट्रा नामक फैक्टर होता है जो सेक्स डिटरमिनेशन में एक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अपने आप में अलिंगी है, एसेक्सुअल है, और अपने आप में ये रिसेसिव है यानी अप्रभावी है। यानी ट्रा नामक जो फैक्टर है ये एसेक्सुअल है, अलिंगी है और रिसेसिव है, अप्रभावी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटरमिनेशन में। अब किस तरह से रोल प्ले करता है, अब रिसेसिव है इसका मतलब ये अपना प्रभाव तब दिखाएगा जब ये होमोजाइगस अवस्था में होगा।
अगर ये हेटेरोजाइगस अवस्था में है तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव है, अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए इसको होमोजाइगस अवस्था में होना होगा। अब इसमें ये देखा गया कि जाइगोट XX है, ठीक है, XX है, इसका मतलब इसका नॉर्मल जो डेवलपमेंट है, तो नॉर्मल डेवलपमेंट से इसमें क्या बनना चाहिए, फीमेल बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पाया गया यदि फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, और उसके लेकिन उसके अंदर फिर ट्रा फैक्टर होमोजाइगस अवस्था में है, ट्रा फैक्टर किस अवस्था में है, होमोजाइगस अवस्था में है, तो इसका डेवलपमेंट फीमेल की तरह नहीं होगा, बल्कि इसके डेवलपमेंट से क्या बनेगा, नॉन फर्टाइल मेल का डेवलपमेंट होगा। केवल ये होमोजाइगस अवस्था में होने के कारण ट्रा फैक्टर जो अपने आप में एसेक्सुअल है, रिसेसिव है, अगर ये होमोजाइगस अवस्था में है तो XX क्रोमोसोम होने के बावजूद, जो फीमेल में डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन XX क्रोमोसोम होने के बावजूद ट्रा फैक्टर के होमोजाइगस कंडीशन में होने के कारण इस जाइगोट का डेवलपमेंट किसमें होगा, नॉन फर्टाइल मेल में, अजननक्षम्य नर में होगा। लेकिन नर के अंदर जो X और Y सेक्स क्रोमोसोम है और इसके अंदर भी ये ट्रा फैक्टर होमोजाइगस अवस्था में है, तो इस पर ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसमें ये नॉर्मल मेल में ही डेवलप होगा इस प्रकार का जाइगोट। तो इस तरह से ये जो ट्रा फैक्टर है ये मोनो फैक्टर सेक्स डिटरमिनेशन का कार्य करता है। ये स्वयं क्या है, एसेक्सुअल एंड रिसेसिव, रिसेसिव है यानी इसको होमोजाइगस अवस्था में होना होगा अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए। तो अगर XX जाइगोट है लेकिन ये होमोजाइगस अवस्था में है तो फीमेल में डेवलपमेंट ना होकर के इसका डेवलपमेंट होगा नॉन फर्टाइल मेल में। लेकिन अगर मेल है जाइगोट XY सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें भी अगर ये होमोजाइगस अवस्था में है तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल मेल का डेवलपमेंट होगा। तो ये अपने आप में एक छोटा प्रश्न बनता है, मोनोफैक्टरल सेक्स डिटरमिनेशन, हिंदी में क्या कहेंगे, एकल कारकीय लिंग निर्धारण, ठीक है। तो ये हम ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। इसके साथ ही हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कंप्लीट होता है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी तो उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर को हम कवर करेंगे, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर को हम कवर करेंगे, तब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप आज ये जितना पढ़ाया है इस वीडियो में, तो इसमें आप क्रोमोसोमल थ्योरी से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी बुक में दे रखे हैं और जो मैंने बताए हैं उन्हें आप अच्छी तरह से करें। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।